हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य जय श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण श्री कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण के बहुत सारे कल हमने इसके ऊपर चर्चा किया था। कल हमने कृतज्ञता के बारे में चर्चा किया था। आज हम विनम्रता और सहनशीलता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल ही हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण है वह मुक्ति है वह तुरंत प्रदान करते हैं। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक संसार से छुटकारा, मतलब जो हमारा पारिवारिक टेंशन है, उसके बाद जो भी हमारे कष्ट है उसको भगवान मिटा देते हैं, तो मुक्ति कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान है वो भक्ति तुरंत देते नहीं है। तो इसलिए भक्ति भगवान तुरंत देते नहीं है क्योंकि भक्ति देने के बाद भगवान कृष्ण को सब कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो इसलिए ये सारी जो चीजें लिखी हुई है ना कि विनम्रता, सहनशीलता, ये बहुत जरूरी होती है। अलग अलग परीक्षाएं होती है अलग अलग स्तर पे। तो इसके लिए जो हरि नाम है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं, एने छी औषधि माया नशी बार लागे, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम मांगी। तो इसलिए अगर हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मैंने एक औषधि लाया है जो माया को तोड़ सकती है, माया के बंधन को तोड़ सकती है। जैसा मैंने बताया कि जितना हमारा श्रद्धा रहेगा हरे कृष्ण महामंत्र पर, उतना हम जल्दी इससे निकलेंगे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें पावर भी तभी आती है जब हम किसी आध्यात्मिक गुरु के नीचे, चाहे वो शिक्षा गुरु के नीचे मार्गदर्शन करते हुए हम उसका जप करते हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग में बहुत फर्क है। भक्ति योग में क्या होता है कि हमें अपने आप को समर्पित करना होता है किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन होकर, और बाकी के योग में हम बिना समर्पित किए अपनी इच्छा से हम उस प्रोसेस को फॉलो करके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें फर्क है। तो हम देखते हैं कि ये जो विनम्रता है, विनम्रता के लिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा आप। ये हमारे जब गुरु महाराज जब वृंदावन में रह रहे थे, तो वहां पर उनको एक बाबा जी मिलते हैं जिनका नाम होता है घनश्याम दास बाबा जी महा। वो अकेले ही राधा कृष्ण की पूजा करते थे, अकेले। और वो ऐसा उन्होंने 50 साल किया, 1 साल 2 साल 50 साल, है ना। और वो इतना उनकी सेवा करते थे कि कभी वो बरसाना नहीं गए, कभी नंदग्राम नहीं गए, कभी गोवर्धन परिक्रमा भी नहीं की, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये सेवा ही मेरा सब कुछ है। माइक चालू है, सीमा जी माइक बनती थी। तो
हाँ, तो मैं ये बता रहा था, उन्होंने अपना पूरा जीवन उस महाराज को, वह भगवान को नहलाने के लिए एक कुएं से पानी लेके आते थे। और महाराज ने देखा कि ये इतने 70 साल के बूढ़े व्यक्ति है, 75+ थे, और वह एक बकेट को लेके आ रहे थे और 2 कदम चलकर उसको रख रहे थे, पानी से भरे हुआ बकेट था। तो महाराज गए वहां पर, राधानाथ महाराज तब तो वे केवल जवान थे, और कहा कि मैं ये कर देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तो तुरंत उन्होंने उस बकेट को पकड़ लिया जोर से, और तुरंत वो जो घनश्याम दास बाबा जी महाराज थे, उन्होंने भी जोर से पकड़ा, कहा कि ऐसा मत करो, मैं इतना पतित हूँ कि मेरे लिए ये एक ही सेवा है, अगर ये एक ही सेवा में नहीं करूंगा तो कैसे मेरे कृष्ण मुझे उनके पास बुला लेंगे। तो इसके लिए ये सेवा ही मेरा सब कुछ है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, तुम ये सेवा को मुझसे मत छीनो। तो वो इस तरह से बोल रहे थे, आंखों में आंसू लेकर महाराज के सामने। तो महाराज ने सोचा कि इतना बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उनको सेवा करने की कितनी तीव्र इच्छा है, हालांकि उनका शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। महाराज कह रहे थे कि विनम्रता का अर्थ है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, है ना, मैं भगवान का दास हूँ, इसको पूरी तरीके से अपने अंदर ठान लेना। तो इसको कहते हैं विनम्रता। विनम्रता का अर्थ ये नहीं कि केवल बोलते रहना कि मैं पतित हूँ, मैं अधम हूँ और करेंगे कुछ नहीं, तो उसको नहीं कहते हैं कि विनम्रता है। विनम्रता का अर्थ है कि मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ और सेवक के भांति हर कोई कार्य करने के लिए तत्पर रहना, कभी एक्सक्यूज नहीं देता है वो कोई भी कार्य, और उसके लिए तो वो सब प्राण होता है, वो सेवा ही है ना। सेवा सुख दुख परम संपद, भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं, सेवा सुख दुख परम संपद। सेवा करते समय जो मेरे जीवन में जो दुख आएंगे, सुख आएंगे, वही मेरा असली धन है, वही मेरी संपदा है, क्योंकि ये संपदा से मैं जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने वाला हूँ। ये जो संपदा है, जिसके लिए हम 8 घंटा 10 घंटा अपना समय दे रहे हैं, ये संपदा तो अगर हमारा गलत मनोवृत्ति हुआ तो हमको इसी संसार में अटका के रख सकता है। तो उसके लिए ये संपदा को जो हमको मिलता है धन की राशि में, तो उसको बहुत अच्छे से हमको इस्तेमाल करना है। इसके लिए विनम्रता का अर्थ ये है कि सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं, संसार। तो अगर कोई चीज मुझसे छूट भी जाती है तो उसके लिए हमको डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, निराश नहीं होना है। एक भक्त कभी निराश नहीं होता है, एक भक्त हमेशा आशावादी होता है, उसके मन में आशा होती है कि हाँ, कृष्ण मुझे एक दिन मेरे ऊपर कृपा करेंगे, भले मैं कितना भी पतित हूँ, मैं सेवा करती रहूंगी, सेवा करता रहूंगा, आपका नाम भगवान में लेता रहूंगा, लेती रहूंगी मैं। हाँ, और आशावादी रहता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है भक्त। भक्त कभी निराश नहीं होता है किसी भी अवस्था में। अगर वो निराश होता है तो समझने का वह पैसिमेटिक नास्तिक है। हमें निराश नहीं होना चाहिए, जीवन के हर कदम में बढ़ते रहना चाहिए। और जब ऐसी परिस्थिति आन पड़े कि अभी मन बहुत परेशान है, शरीर भी थका हुआ है, तो भगवान से फिर भी प्रार्थना करने का, कृष्ण मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, उठ पाऊंगा क्या नहीं, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगी, ये करूंगी। तो भगवान को प्रार्थना करने का, भगवान सब कुछ कर देते है ना। तो यही भक्ति है। भक्ति का अर्थ है विनम्रता। और यही हम बार बार कहते हैं कि जितना हम शास्त्र पढ़ेंगे, जितना हम प्रवचन सुनेंगे, जितना हम नाम जप करेंगे, भले ही 32 माला हो, 16 माला हो, 64 माला हो, लेकिन वो सब करने के बाद अगर हमें विनम्रता नहीं आती है तो सब फेल हो गया हमारा, ये सब फेल हो गया हमारा।
इसलिए हमको ये समझना है, जो भी हम कर रहे हैं हमारा गंतव्य है, भगवान को खरीदा जा सकता है और किसी चीज से हम भगवान को खरीद नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो वही देखते हैं ना कि तुम विनम्र हो तो फिर मैं तुमको लेने को तैयार हूँ। लेकिन विनम्रता भी ऐसे नहीं आती है। विनम्रता के लिए हमको स्ट्राइव करना होता है, बहुत खुद को तैयार करना होता है ना। और तभी विनम्रता आती है जब हम अपने को सेवक के रूप में ढाल देते हैं, है ना। और सेवक का अर्थ हमने कई बार हमने चर्चा की है कि सेवक का अर्थ है बहुत डीप है, बहुत गहरा है, क्योंकि सेवक है ये कभी भी किसी भी समय में सेवा करने को तैयार होता है, कभी ना नहीं बोल सकता। अगर वो ना बोलता है तो वो सेवक नहीं है, सेवक नहीं है। तो उसको एटलीस्ट उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे से नहीं हो रहा है, मतलब मैं अभी तक अच्छे से सेवक बना नहीं हूँ, मुझे और प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए सेवक ये बहुत छोटा शब्द दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन ये बहुत बड़ा शब्द है सेवक, है ना। और यही हमको बनना है, भगवान का सेवक बनना है। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं जलदूत जब वो जहाज से जा रहे थे और भगवान को प्रार्थना किए, वो क्या प्रार्थना किए, हे भगवान आप मुझे नचाइए, जैसा आपको नचाना है आप नचाइए, मैं आपके हाथों से नाचना चाहता हूँ, है ना। मेक मी डांस, आप मुझे केवल नाचना चाहिए, जैसा आपको नचाना है नचाओ, लेकिन आपकी कृपा मुझे हमेशा बनाए रखो, है ना। तो इसके लिए भगवान के इशारों पे नाचना है बहुत मुश्किल है। हाँ, भगवान कभी कभी हमको बैठने को मुलायम गद्दी भी देंगे, कभी हमको कीचड़ से भी निकालेंगे, बहुत सारी गंदगी हमारे ऊपर निकलेगी, बहुत सारे लोग हमको दूषित करेंगे कि ये क्या है करके, है ना। तो ये सब सहन करके हुए आगे बढ़ना है, इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान को हम प्रार्थना करेंगे, और ये तभी हो सकता है जब हम हरि नाम को अच्छे से लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छे से जप करेंगे सेवक की भावना से कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे आपकी सेवा में लगाइए। और हम देखते हैं सारे आचार्यों का यही मूड है, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सारे आचार्यों ने यही मूड धारण किया है कि वो अपने गुरु के प्रति शरणागत रहे हैं। तो इसलिए मैं भी मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरे गुरु का हर एक प्रवचन रोज सुनता हूँ और पालन करने का प्रयास करता हूँ। तो वही से शक्ति मिलती है, वही से ऊर्जा प्राप्त होती है, और तभी हम कुछ कार्य कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको ये हरि नाम है, इसको बहुत अच्छे से लेना है, क्योंकि हरि नाम जितना हम अच्छे से लेंगे उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होगा तो फिर हम भगवान की सेवा अच्छे से करेंगे। भगवान की सेवा अच्छे से करेंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे, गुरु संतुष्ट होंगे, और हमारे ऊपर कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो इसके लिए ये हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा, और कोई गति नहीं है कलयुग में। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जितना हम सेवा करेंगे, सेवा करने से हृदय स्वच्छ होगा, उतना वो हरि नाम अच्छा निकलेगा, क्वालिटी वाइज निकलेगा। सेवा नहीं करेंगे तो वो हृदय अशुद्ध ही रहेगा, और अशुद्ध हृदय से हरि नाम कितना भी लेंगे तो ज्यादा हमको इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए शुरुआत के इसमें सेवा ज्यादा करनी चाहिए। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी 10-12 साल बहुत सेवा किए हैं, अलग अलग जगह पे घूमे हैं, मंदिर में रहे हैं, है ना। तो सेवा करने से हृदय शुद्ध होता है। तो इसके लिए हमको सेवा भी करनी चाहिए, हरि नाम भी लेना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुमका धन्यवाद, हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम।